तो ये एपिसोड एनिमे हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोलैबोरेशन स्पेशल एपिसोड है। इस एपिसोड में समुद्र के खतरनाक लुटेरे और स्वादिष्ट खाने के शौकीन हंटर होंगे जो यूनिवर्स की सबसे डिलीशियस फूड के लिए फाइट करेंगे। तो ये एपिसोड एक आइलैंड से शुरू होता है जहाँ एक इवेंट रखा गया है जिसका नाम है अल्टीमेट फीस्ट, और जो इस रेस को जीतेगा उसे मिलेगा स्वादिष्ट लेजेंडरी मीट। इसलिए दुनिया भर के लुटेरे और खाने के शौकीन हंटर्स ने इस इवेंट में हिस्सा लिया है। ये रेस अब शुरू होती है। रेस के शुरू होते ही सब लोग भागना शुरू कर देते हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है और उसके अंदर से निकलता है एक जायंट क्रिएचर इंसेक्ट जिसका लेवल है 40। बहुत सारे लोग यहाँ मर जाते हैं लेकिन सबसे पावरफुल वॉरियर्स अभी भी इस रेस में डटे हुए हैं। फिर हम देखते हैं स्वर्ग के राजा तोरिको, सनी और उसकी बहन रिन को। फिर हम स्ट्रॉ हैट्स पायरेट्स को देखते हैं। रिन-चान तुम बहुत सुंदर हो। अरे यार फिर से नहीं। सबसे आगे तोरिको और लूफी होते हैं, लेकिन इस रेस में एक और बंदा होता है जो इनसे भी काफी आगे होता है और ये है अपना गोकू। गुहान और इन सब ने भी इस रेस में हिस्सा लिया है। लूफी और तोरिको गोकू के पास पहुंचते हैं। गोकू इनसे कहता है उस लेजेंडरी मीट को तो मैं ही खाऊंगा। सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी रेस को फिनिश करने के लिए कोई भी रास्ता चुन सकते हैं। उड़ने के अलावा सभी चीजों की अनुमति है और जो सबसे पहले इस आइलैंड के सेंटर में पहुंचेगा वही इस रेस का विनर होगा। और यहाँ है लेजेंडरी मीट जिसे इंतजार है विनर का, और इस रेस की कमेंट्री कर रहा है ये बंदा। इस इवेंट को इस मनसम नाम के बंदे ने रखा है। क्या तुमने अभी कहा कि मैं सुंदर हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर सामने आता है दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मिस्टर सेटन। इस प्लैनेट का नहीं, मैं इस पूरे यूनिवर्स का सबसे ताकतवर इंसान हूँ। और सब लोग पागलों की तरह मिस्टर सेटन चलाने लगते हैं। पीके लोग, क्या ये लेजेंडरी मीट सच में इतना स्वादिष्ट है? ये हमें पता लगाना होगा। ये लेजेंडरी मीट घूर से आता है जो सिर्फ सबसे ज्यादा स्वादिष्ट मीट ही खाती है। इस शानदार मीट के अंदर एक तरह का लिक्विड होता है जो इस खाने को और भी स्वादिष्ट बनाता है। रोबिन कहती है इसी वजह से ये इतना कीमती है। अब ये सब लोग क्रॉस रोड पर पहुंच चुके हैं। इस आइलैंड के सेंटर में जाने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला है पहाड़ चढ़ना जो कि बहुत ही खतरनाक है, और ईस्ट में एक फॉरेस्ट है जो जाना जाता है भयानक मॉन्स्टर्स के लिए, और वेस्ट में एक रेगिस्तान है जो बहुत दूर तक फैला हुआ है। अब ये सब लोग सोच रहे हैं कि किस रास्ते को चुना जाए। गोकू पहाड़ी रास्ते को चुनता है जो सबसे छोटा है। लूफी और तोरिको भी इसके पीछे आते हैं। इन तीनों ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया है। गुहान कहता है मुझे नहीं लगता कि वो मेरे डैड से कभी जीत पाएंगे। अरे नहीं रामी-सान, रिन-चान, मैं यहाँ 2 पड़ियों से अलग हो गया। क्या तुम मेरे बारे में बोल रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। तभी इनके सामने एक बहुत बड़ा मोंकी आ जाता है। गुहान लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ये बूढ़ी दादी कहती है कि लड़ने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम इसकी भूख मिटा दे तो ये हमें बिना किसी परेशानी के जाने देगा। सांजी इसे बहुत ज्यादा खाना बना कर देता है। ये मोंकी से खाकर वही आराम करने के लिए लेट जाता है और ये सब लोग चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। गुहान कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इस तरह भी लड़ा जा सकता है। इन दोनों सुंदरियों ने रेगिस्तानी रास्ता चुना है। मास्टर रोशी और ब्रोक वहाँ बुरी हालत में पड़े होते हैं। मैं मर रहा हूँ, हालांकि मैं पहले से ही मरा हुआ हूँ। ये दोनों इन्हें चेक करती हैं और कहती हैं क्या तुम ठीक हो? फिर ये दोनों ठरकी अपना असली रूप दिखाते हैं। ये दोनों लड़कियां इनको लात मारकर हवा में उड़ा देती हैं। इधर फ्रैंकी 18 के पीछे पड़ा होता है। ओए क्या तुम सच में एनोरॉइड हो? फ्रैंकी इसको पता नहीं क्या करके दिखाता है, लेकिन 18 इसको जरा भी भाव नहीं देती। ये तीनों लड़की बाज इन लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं। फिर हम इन लोगों को देखते हैं। ट्रंक्स गोटेंक्स से कहता है चलो फ्यूजन करते हैं। ये फ्यूजन करके गोटेंक्स बन जाते हैं। चोपर कहता है ये तो कमाल है, मुझे भी सिखाओ ये कैसे करते हैं। गोटेंक्स कहता है ठीक है अगर तुम पार्टनर ढूंढ लो तो। चोपर सनी से कहता है तुम क्या सोचते हो, चलो फ्यूजन करते हैं। सनी को ये बहुत शर्मनाक लगता है, इसलिए सनी इसके लिए मना कर देता है। तोरिको लूफी से कहता है तुम सच में फास्ट हो। लूफी कहता है गोकू वो अलग ही लेवल का बंदा है। गोकू इस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और इस नजारे को देख रहा होता है और ये दोनों भी गोकू के पास पहुंच जाते हैं। तभी किंकाई गोकू से बात करता है और कहता है कि एक बड़ा खतरा है। स्पेस में एक बहुत ही ताकतवर जीव दिखाई दिया है। गोकू किंकाई से बातें कर रहा होता है और ये दोनों इसको देखकर शौक रह जाते हैं। कौन है ये, किससे बातें कर रहा है? कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया? हमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके वहाँ से चला जाता है। ओए तू क्या, वो गायब हो गया। अभी ये क्या बला है? फिर हम इस रिपोर्टर को देखते हैं और इसको कोई दिखाई देता है और ये जोरो होता है और जोरो खो चुका है। तभी स्वर्ग का राजा ज़ेब्रा वहाँ आ जाता है। तभी एंट्री होती है प्रिंस वेजिटा की। किसी ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? कैकरोट कहाँ है? मैं उसकी अच्छी खबर लूंगा। ये दोनों वेजिटा से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुम बच्चों को पता भी है कि फाइट कैसे करते हैं? ये दोनों वेजिटा पर अपने स्पेशल अटैक करते हैं। वेजिटा इन पर एनर्जी ब्लास्ट शूट कर देता है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और तभी कोई इस प्राइज के पास पहुंचने वाला होता है। ये तोरिको और लूफी होते हैं। तभी गोकू वापस आ जाता है और उनसे कहता है मुझे मत भूलो, मैं बस अर्थ को बचाने गया था। और ये तीनों भागते हुए एक साथ एक झंडे को पकड़ते हैं। ये टकला कहता है अब इन तीनों के दरमियान एक बैटल होगा। पूरी जगह हिलने लगती है और पानी से एक रिंग निकलता है और मिस्टर सेटन इस रिंग में गिर जाता है। सब लोग मिस्टर सेटन को फाइट करने के लिए कहते हैं और इसको जबरदस्ती इस फाइट में एक सीट देते हैं। तुम लोग गलत हो, ये बेकार है, मैं यहाँ मर भी सकता हूँ। जो इस रिंग से बाहर गिरेगा वो हार जाएगा। फाइट शुरू होती है
है और ये एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोकू हमला करने के लिए इनकी तरफ बढ़ता है और लूफी को एक जोरदार पंच मारता है। अभी ये क्या कर दिया मैंने। लूफी वापस गोकू को अपना सर मारता है और तोरिको गोकू को एक साथ बहुत सारे पंच मारता है, लेकिन गोकू को कुछ भी नहीं होता और ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। लूफी सेकंड गियर का इस्तेमाल करता है। तोरिको लूफी पर लेग नाइफ अटैक करता है, लेकिन लूफी इस अटैक से बच जाता है। गोकू तोरिको को एक मुक्का जड़ता है और फिर लूफी पर हमला करता है और फिर ये दोनों मिलकर एक साथ गोकू पर हमला करना शुरू कर देते हैं। गोकू जंप करके हवा में जाता है और इन दोनों पर एनर्जी ब्लास्ट के जरिए अटैक करता है। गोकू इनसे कहता है तुम दोनों बहुत ताकतवर हो, मेरा दिल 1 आवर में 100 माइल्स की स्पीड से धड़क रहा है। तो ठीक है, लगता है अब सीरियस होने का वक्त है। तोरिको पावर अप करता है, क्या डीमन पावर है। लूफी थर्ड गियर का इस्तेमाल करता है। अब गोकू भी सुपर साइयन 4 में चला जाता है। ये तीनों अपने सबसे पावरफुल अटैक एक दूसरे पर शूट करते हैं और इस आइलैंड पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हम देखते हैं कि ये तीनों इस रिंग से बाहर हो चुके हैं। मिस्टर सेटन अकेला ही इस रिंग में होता है और ये फाइट जीत जाता है। ये तीनों ये देखकर बहुत ज्यादा शौक रह जाते हैं। मेरे पास जो पावर है मुझे उसे इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और ये तीनों कमजोर फाइटर रिंग से बाहर हो गए। वाह क्या नौटंकी है। और अब इनके सामने पेश है लेजेंडरी मीट। मिस्टर सेटन ने इसको सभी के साथ शेयर करने का फैसला किया है। पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, कहीं जाना मत और वीडियो को लाइक करो वरना हम तीनों वहां आकर तुम्हें पीटेंगे। कर दो यार, अब तो इन तीनों ने भी कह दिया है। ये सब लोग खाना खाने के लिए एक साथ ही एक टेबल पर बैठ जाते हैं। कीमती हड्डी, ये तो बहुत सुंदर है। फ्रैंकी कहता है मैं सुपर हूँ इसलिए मैं मीट की जगह कोला पसंद करता हूँ। तभी माजिन बू इस मीट को कोला में बदल देता है। ओए तुम भी सुपर हो। चोपर मीट नहीं खाता इसलिए ये कॉटन कैंडी खा रहा होता है और इस रिपोर्टर को भी खाने के लिए कहता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है किस तरह का मीट भी होता है। ये इतना अच्छा है कि मेरी आंखें ही बाहर निकल आई, लेकिन मेरे पास तो आंखें ही नहीं है। यहाँ जोरो नहीं है क्योंकि वो रास्ता भूल गया है। लेजेंडरी मीट बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन ये सिर्फ मीट नहीं है। देखो, क्योंकि हम एक साथ खाना खा रहे हैं। जब हम एक साथ खाना खाते हैं तो स्वाद और भी लाजवाब हो जाता है। तुम सुन रहे हो ना? हैं? क्या हुआ भाई? क्या तुम मीट के बारे में बात कर रहे हो? ये चेफ मिस्टर सेटन से इस सब के लिए थैंक्स कहता है। ये मेरी तरफ से सब के लिए एक तोहफा है। सबने अपना बेस्ट तो दिया है। मेरी बात सुनो, जब तुम कुछ स्वादिष्ट खाते हो तो सभी के साथ उसका आनंद लेना बेहतर होता है। यही तो अभी तारिको ने कहा था। ये तीनों इस टकले के पास आते हैं और इससे कहते हैं इस सब का क्या मतलब है। पिकोलो कहता है इस सब का मतलब ताकतवर फाइटर्स को इकट्ठा करना है ना। ये टकला कहता है हमने कामी को पकड़ने के लिए इस टूर्नामेंट को रखा है। तभी इस जगह पर पानी हवा में उड़ता है और वहाँ एक मछली आ जाती है। तोरिको कहता है ये परछिन मॉन्स्टर कामी है। इस मछली का पेट समुद्र जितना गहरा है और इसको जो भी मिलता है वो इसे खा जाती है। उसोब कहता है ये खतरनाक तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं जब तक कि मैं यहाँ हूँ। ये इसको क्यूट समझ रहे थे। जब ये अपना असली रूप दिखाती है तो ये डर जाते हैं। ये गुहान और इन दोनों को अपने टेस्टिकल से पकड़कर एक ही पल में इनकी सारी एनर्जी सोख लेती है। इनकी एनर्जी सोख कर ये और भी बड़ी और खतरनाक हो जाती है। लूफी इसको एक जोरदार मुक्का मारता है और गोकू इसको लात मारता है और फिर तोरिको इस पर अटैक करके इसे दूर फेंक देता है। गोकू गुहान के पास आता है और इससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? गुहान कहता है मेरे पास कोई ताकत नहीं बची। ये बूढ़ी दादी कहती है कि यह कामी के जहर की वजह से हुआ है। लूफी इससे पूछता है कि क्या इसका कोई इलाज है? ये बूढ़ी दादी कहती है कि तुम्हें अगले 30 मिनट में उसे पकड़ना होगा। मैं उसके शरीर का इलाज करूंगी। ये तीनों मेन कैरेक्टर इसको पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब लोग भी इनके साथ जाने के लिए इनके पीछे भागते हैं। सांजी और सनी दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी ये फिशन पर हमला कर देती है। सांजी इस मछली को किक्स मारता है। ये मछली अपने टेस्टिकल के जरिए सांजी पर हमला करके इसे दूर फेंक देती है, लेकिन सनी अपने हेयर नेट के जरिए उसे बचा लेता है। अकामी सांजी पर हमला करके इसे मारने ही वाली होती है कि तभी इसे लात पड़ती है और ये दूर जाकर गिरती है। ये फादर ऑफ ओरा फार्मर पिकोलो होता है और इनसे कहता है पीछे ही रहना बच्चों वरना सट लग जाएगी। ये तीनों मिलकर इस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये अपने सबसे पावरफुल अटैक इस पर करते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन अकामी को कुछ भी नहीं होता और ये इन तीनों को पकड़कर इनकी एनर्जी सोखना शुरू कर देती है और इनकी सारी एनर्जी सोखकर इन्हें जमीन पर फेंक देती है और अब ये और भी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। सिर्फ तुम्हें उड़ता हुआ देख रहा हूँ। मेरी आंखें मेरे सर से बाहर निकलने वाली हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो आंखें ही नहीं है। तभी एक टेस्टिकल ब्रू को पकड़ लेता है और ये मछली ब्रू को अपने पास ले आती है और इसे खाने ही वाली होती है कि तभी ये बंदा पॉइजन स्वॉर्ड के जरिए इसका टेस्टिकल काट देता है और ये बंदा इस मछली पर एक और पॉइजन अटैक करता है, लेकिन ये मछली इससे बच जाती है और ये मछली इन दोनों को पकड़कर इनकी एनर्जी सोखने लगती है। तभी गोटन और ट्रंक्स फ्यूजन करते हैं और बन जाते हैं सुपर गोटैंक्स। ओए मॉन्स्टर, मैं तुझे एक ही पल में खत्म कर दूंगा और तुम्हारी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। रुको, तुम्हारी तो हड्डियां नहीं होती, कांटे होते हैं। तभी आयरन पायरेट फ्रैंकी शोगन वहां जाता है। मैं समझ गया तुम इन टेस्टिकल का इस्तेमाल करते हो एनर्जी सोखने के लिए, लेकिन ये हमले काम नहीं करेंगे इनविजिबल फ्रैंकी शोगन पर। फ्रैंकी इस फिश के टेस्टिकल को पकड़कर इन्हें तोड़ देता है और ये इस आयरन बोर्ड से बाहर आ जाता है। तभी इस मछली का टेस्टिकल इसको पकड़कर इसकी एनर्जी सोखने लगता है। तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ? ठीक है, हम वैसे भी तैयार हैं। मैं उस हमले का इस्तेमाल करूंगा जिसे मैंने बनाया है, समझे? कामिकाज़े गोस्ट अटैक।
इसके सारे गोश्त इस मछली पर अटैक कर देते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। गोल्डस को लगता है कि वो जीत गया, तभी ये मॉन्स्टर इसके पीछे आ जाता है और इसे खाने ही वाला होता है कि तभी इसके दांतों में फंस जाता है कीड़े की तरह। ये फिश इसको अपना टेस्टिकल लगाती है और इसकी सारी एनर्जी सोख लेती है। ये तीनों इस मॉन्स्टर फिश को ढूंढ लेते हैं और इसके सामने खड़े होते हैं। गोकू इनसे कहता है पीछे हटो, मैं इसे काट कर अपनी चांदी की प्लेट में रखूंगा, और ये गोकू से एक काकारोट बन जाता है। तोरिको एक जबरदस्त पंच मारकर इसका टेस्टिकल तोड़ देता है। लूफी भी अपने हाथ से अटैक करके इसका टेस्टिकल तोड़ देता है और गोकू इस मॉन्स्टर फिश पर पंचेस की बरसात कर देता है और फिर गोकू इस पर कामयाब अटैक शूट कर देता है। तोरिको भी इस पर अपने स्पेशल अटैक से हमला करता है। लूफी भी एलिफेंट गन से इस पर हमला करता है, जिससे ये मॉन्स्टर दूर जाकर एक चट्टान से टकराता है। गोकू लूफी से कहता है वो हमला कमाल का था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तोरिको कहता है हम आखिरकार उसे पकड़ने में कामयाब हो ही गए। ये मॉन्स्टर इन तीनों के पीछे आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। ये तीनों इस हमले से दूर जाकर गिरते हैं। अब ये मॉन्स्टर और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। ये इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके तोरिको के पास आता है और इस पर अपने टेस्टिकल से हमला करके इसे दूर फेंक देता है। गोकू इस मॉन्स्टर पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी ये गोकू पर एनर्जी ब्लास्ट से हमला कर देता है। लूफी कहता है ये ऐसा कैसे हुआ? तोरिको कहता है कि उसने हमारे सभी अटैक्स को सीख लिया और अच्छी तरह विकसित हो गया। ये चोट को भी सोख सकता है और बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इस तरह अब इसे लोगों की एनर्जी सोखने की भी कोई जरूरत नहीं, अब इसका विकास नहीं रुकने वाला। लूफी कहता है हम इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? तोरिको कहता है तुम्हें एक ऐसे ताकतवर हमले का इस्तेमाल करना होगा जिसे ये सोख ना पाए। तभी गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके इनके पास आ जाता है और इनसे कहता है मेरे स्पिरिट बॉम्ब से हम अभी भी जी सकते हैं। गोकू ने बताता है कि स्पिरिट अटैक क्या होता है और इनसे कहता है उस एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक क्या तुम उसका ध्यान बटा सकते हो? इस मॉन्स्टर फिश ने इन दोनों को बहुत गंदा मारा है, अब ये दोनों गिर चुके हैं। गोकू अपना स्पिरिट अटैक बना रहा होता है, लेकिन ये उसकी भी एनर्जी सोखने लगती है। गोकू सब लोगों से उनकी एनर्जी मांगने लगता है और ये सब लोग अपने हाथ ऊपर उठाकर अपनी एनर्जी गोकू को देने लगते हैं। इस एनर्जी से ये स्पिरिट बॉम्ब और भी बड़ा हो जाता है और गोकू इस स्पिरिट बॉम्ब को इस मॉन्स्टर के ऊपर शूट कर देता है। तोरिको और लूफी फिर से खड़े हो जाते हैं और ये अपना सबसे पावरफुल अटैक इस मॉन्स्टर फिश पर करते हैं। गोकू भी अब सुपर साइयन 3 में चला जाता है और एक कामयाब बनाता है और इसको इस मॉन्स्टर फिश पर शूट कर देता है। ये मॉन्स्टर फिश इस हमले से नहीं बच पाती और वहीं मर जाती है और अब ये तीनों जमीन पर पड़े हंस रहे हैं। ये इस मॉन्स्टर फिश को पकाकर खाने लगते हैं। ये बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है कि ये मेरे मुंह में पिघल रहा है। मैंने इस सॉस को बनाने के लिए लेजेंडरी मीट का इस्तेमाल किया है। तुमने मेरी कीमती हड्डी के साथ क्या किया? इस मीट से मुझे लगा कि मैं दोबारा जिंदा हो गया। तोरो कोला ये सुपर है। और फिर हम इन तीनों को देखते हैं जो अभी फाइट कर रहे होते हैं और हमारा ये लेजेंडरी स्पेशल एपिसोड यहीं खत्म होता है। ये लेजेंडरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।